21/23, उसके बाद फिर 25 में आएगी। सर्वप्रथम ये 1987 में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 7वीं रिपोर्ट है जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि रिसोर्स 2 से जो डेटा है उस पर हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को लेकर के। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। माफ करिएगा, ये रेशियो नहीं है, 0.79 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84 प्रतिशत है। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, डेटा को इन किलो एरियाज, इट इज 7380.7380.79 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, और परसेंटेज के हिसाब से 7.84% रहेगा। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% का इंक्रीमेंट है। 75 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो ऐड हुई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पे वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48, इवन 2.5% भी नहीं है, लेकिन 2.48% आप याद रखो, इसको कलर कर दिया मैंने। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 338 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये इंपॉर्टेंट होगा। बिहार में वनावरण और वृक्षावरण का एक इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं कि वनावरण जो है वो टोटल जो है वो 7381 यानी कि 7381 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि परसेंटेज में 7.84% बनता है, जो कि वृद्धि जो हुई है 21 से 19 से वो 75 किलोमीटर स्क्वायर पे हुई है। वृक्षावरण के बारे में बात करें, ट्री कवर के बारे में बात करें, प्लांटेशन के बारे में बात करें, तो 2341 किलोमीटर स्क्वायर जो कि 2.48% बनती है, और वृद्धि है वो 332 किलोमीटर स्क्वायर पे बनती है। तो टोटल जो है वो 19,722 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 10.32% फॉरेस्ट कवर और जो फॉरेस्ट है वो है, जो कि वृद्धि जो हुई है 19 के डेटा के हिसाब से वो 413 किलोमीटर स्क्वायर इन टोटलिटी हुई है। जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कैमूर में वनावरण मिलता है, जो कि है 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाला जो है एरिया, उसमें आते हैं 903.34 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद रोहतास में, जो कि कैमूर का ही पड़ोसी जिला है, 669.91 किलोमीटर स्क्वायर। ये इनकी क्षेत्रफल यानी कि एरिया के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट रीजन है फॉरेस्ट के हिसाब से बिहार में। डिस्ट्रिक्ट सबसे कम में आते हैं क्योंकि ये सबसे छोटे भी बनते हैं, तो शेखपुरा में 1.19, अरवल में 4.14 और जहानाबाद में 4.43 किलोमीटर स्क्वायर, इतना यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है। ये मेरे बुक है और इसके बारे में आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं लिंक पे जाकर के। जिलों में अगर वनावरण प्रतिशत के हिसाब से देखें, हमने अभी एरिया के हिसाब से देखा, तो प्रतिशत के हिसाब से भी देखोगे तो कैमूर में ही सबसे ज़्यादा अभी भी है। 31.56 जो एरिया है कैमूर डिस्ट्रिक्ट का वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। उसके बाद जमुई का रीजन आता है साउथ बिहार का 21.34, उसके बाद नवादा का 20.72। नवादा जो है वो झारखंड के कोडरमा रीजन के साथ कनेक्ट करता है, इसलिए वहाँ पे जंगल इस हिसाब से भी ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे कम में अगर आए तो शेखपुरा 0.17% परसेंटेज के हिसाब से, फिर बक्सर 0.35%, फिर सिवान 0.35%। 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 जिले जो हैं, अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, ठीक है ना, एरिया के हिसाब से, तो वो बांका जिला है 16.29%, किलोमीटर स्क्वायर, जमुई 13.22 किलोमीटर स्क्वायर और गया 12.24 किलोमीटर स्क्वायर। बांका, जमुई, गया, इनमें सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 19 के कंपैरिजन में मिली है इन एरिया। अगर इसको हम परसेंटेज में देखें तो वो कैमूर में है। कमी में अगर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुआ है, तो कैमूर, उसके बाद सुपौल, उसके बाद रोहतास। कैमूर में कितना -4.83 किलोमीटर स्क्वायर, फिर सुपौल में 4.46 किलोमीटर स्क्वायर और फिर रोहतास में -2.32 किलोमीटर स्क्वायर। 19 की तुलना में 21 के डेटा में आप देखते हो। अगर हम 21 में देखें कि बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों की अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र क्या है, तो अति सघन वन है, यानी कि डेंसली, वेरी डेंस फॉरेस्ट। अगर बिहार का देखो, जहाँ की 70% से ज़्यादा जो सघनता होती है वो 4.5% ही है मात्र, यानी कि 333 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज़्यादा जो है वो खुले वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट है,
जो कि 10 से 40% शिखर सघनता वाले हैं, जो कि 51% है। एरिया में देखोगे तो 3762 यानी कि 3762 किलोमीटर स्क्वायर। और जो कि मीडियम जो है सघन वन, मध्यम सघन वन, जहाँ 40 से प्रतिशत 70% तक रहती है, वो 44.5% है बिहार की पूरे के पूरी जो एरिया है उसकी। और एरिया में अगर आप देखोगे तो 3286 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि परसेंटेज आप देखो, इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप एरिया देखो, और इसमें इंपॉर्टेंट ये भी कि अति सघन जो है वो उसका रेशियो क्या है, यानी कि 70% से ज़्यादा। मध्यम सघन जो है वो क्या है 40 से 70%, और जो खुले वन ओपन फॉरेस्ट है वो 10 से 40%। ये तीनों हिसाब से ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। क्षेत्रफल अगर देखोगे, उसी को चीज़ को क्षेत्रफल में देखोगे तो वहाँ भी मैंने मेंशन किया था कि बहुत सारे वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो 333 किलोमीटर स्क्वायर, फिर मीडियम डेंस फॉरेस्ट जो है वो 3286 किलोमीटर स्क्वायर, ओपन फॉरेस्ट जो है वो 3762 किलोमीटर स्क्वायर। तो कुल जो बनता है फॉरेस्ट बिहार में वो है 7381 किलोमीटर स्क्वायर इन एरिया। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले जो हैं बहुत घने में पश्चिम चंपारण आता है। पश्चिम चंपारण का जो 249.34 किलोमीटर का जो स्क्वायर का जो एरिया है वो इसके अंदर में आता है। मध्य रूप से घने जंगल में भी पश्चिम चंपारण ही सबसे ज़्यादा है, जहाँ की 548.547 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से जो इसका एरिया है वो इसके अंदर में आता है। और खुला वन में कैमूर है, उसका 531.73 जो किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है एरिया में ये सबसे ज़्यादा आता है। और ये बाकी मेरे 3 जो किताब है यूपीएससी के लिए इंटरनेशनल रिलेशन, यूपीएससी के लिए इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और जेपीएससी के लिए क्राउन पब्लिकेशन के द्वारा ऑब्जेक्टिव झारखंड, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगले सेशन के लिए फिर से मैं जुड़ता हूँ, इंतज़ार है कमेंट में आपका। थैंक यू।